फ्रेंड मूंगे की फूल के पकौड़ी देखिए बना करके तैयार कर ली हूँ और इसे मैं सॉस के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। इसमें हर तरह की विटामिन पाई जाती है और ये खास करके ब्लड शुगर वाले लोग के लिए तो ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग तेल में नहीं खाना चाहते हैं आप उन्हें सेलो फ्राई तवे पर बना करके भी खिला सकते हैं। तो देखिए मूंगा की फूल आप जब भी खरीदें तो इस तरह से ही खरीदें। तो सबसे पहले मैं इसे धो करके ले ली हूँ, धो करके छान ली हूँ। अब मैं इसे बॉयल करूँगी। तो चलिए गैस की तरफ चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए गैस पे मैं कढ़ाई में पानी चढ़ाई हूँ। अब मैं ये सारी फूल को इस तरह से पानी में डाल देती हूँ। पानी अच्छी गर्म हो चुकी है और इसे मैं 2 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने से क्या होगी कि इसमें हल्की सी करवाहट जैसी जो रहती है वो आपको निकल जाएगी और इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए फ्रेंड इसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं मूंगा की फूल को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरह से बॉईल कर ली हूँ। और जब इसे बॉईल कीजिएगा तो देखिए इसकी कलर ग्रीन कलर चेंज हो जाएगी। देखिए इस टाइप से लाइट ग्रीन कलर में, वाइट से लाइट ग्रीन कलर हो जाती है। तो आइए मैं गैस को ऑफ करके और इसे छान लेती हूँ। तो इस तरह से बड़े से छन्नी में आप इसे छान करके निकाल लीजिए। इससे क्या होगी पानी भी छन जाएगी और इसे थोड़ी सी ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए मूंगे की फूल पूरी तरह से ठंडी हो गई है। मैं इसे ट्रांसफ़र कर ली हूँ एक बाउल में छन्नी से। अब मैं इसे बना करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे बनानी है। तो सबसे पहले देखिए मैं 1 कटोरी बेसन ली हूँ, इसमें बेसन डाल रही हूँ और 2 चम्मच इसमें चावल की आटा डाल रही हूँ। अगर चावल की आटा आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं या फिर बारीक वाली सूजी आती है ना, महीन वाली सूजी भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग डाल दीजिएगा। 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, आप इसके जगह पे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, अदरक लहसुन को चॉप करके भी ले सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई प्याज, 4 हरी मिर्च और धनिया पत्ती, इन सबको मैं डाल देती हूँ। अब मैं हाथों से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करने के बाद देखिए मैं इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि मूंगा की फूल मैं जब बॉईल की थी तो इसमें थोड़ी बहुत छानने के बाद भी मॉइस्चर रहती है। तो उसी में मैं सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स की हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से मिलाने के बाद बाइंडिंग करके देखिए। आपकी अगर बाइंडिंग नहीं होती है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिएगा। जब बाइंडिंग होती है तो आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड मूंगा की फूल के पकौड़े बनाने के लिए देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मेरी ऑयल भी गर्म हो चुकी है। तो आप अपने हाथों को इस तरह से हल्के से भिगा लीजिए पानी से और पानी से भिगाने के बाद आप इस तरह से बैटर को उठाइए हाथों में और देखिए इस तरह से हल्के से गोल करके इसे चपटा कर दीजिए और इसे तेल में डाल दीजिए। इसी तरह से एक एक करके सारे पकौड़ों को आप इस तरह से बना करके तेल में डाल दीजिए और गैस के फ्लेम बिल्कुल आपकी स्लो होनी चाहिए और तेल भी हल्की गर्म ही होनी चाहिए, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे पकौड़ों को मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। कढ़ाई में आप उतना ही डालें जितना कि आपकी आती है। तो फ्रेंड देखिए जब इस तरह से हल्की सी कलर आपको चेंज दिखने लगे तो आप इसे दूसरी ओर इस तरह से पलट दीजिए। तो सारे पकौड़ों को आप इसी तरह से उलटते पलटते इसे गोल्डन कलर होने तक सेक लीजिए। देखिए मेरी मूंगे की फूल की पकौड़ी देखिए कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है
और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी होती है। अगर किसी को हाई बीपी है तो आप उन्हें इस तरह से पकौड़ी बना करके दे सकते हैं, या फिर ऑयल नहीं ज़्यादा खाते हैं तो आप सेलो फ्राई भी तवे पर बना करके दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो फ्रेंड, आप इस तरह से मूंगे फूल का पकौड़ी बनाइए और खा करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड, मूंगे की फूल के पकौड़ी देखिए बना करके तैयार कर ली हूँ और इसे मैं सॉस के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। इसमें हर तरह की विटामिन्स पाई जाती है और ये खास करके ब्लड शुगर वाले लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग तेल में नहीं खाना चाहते हैं, आप उन्हें सेलो फ्राई तवे पर बना करके भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।